एक मिट्टी की चुटकी ले जाके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि क्वार्टर की आड़ के अंदर दलितों को ऐसे मतलब निकाला जाए, उसकी तैयारी सीओ साहब ने करी। हमने सीओ साहब को बिल्कुल बोला कि सबसे पहले आप जो है मार्किंग करवाओ। देखो सीओ साहब पहले तो ये बोलने वाले होते कौन है कि झुग्गियां तोड़ेंगे, क्योंकि जो ये दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड बनाई है 1924 में बना है, ये झुग्गियां उससे भी पहले की है। इन लोगों का मुस्लिम टारगेट नहीं है, मुस्लिम तो दिखावा है, मेन टारगेट तो हम लोग हैं इनका। मुस्लिमों को जिस दिन मुस्लिम खत्म होगा सेकंड नंबर दलितों का आएगा। तो ये अनऑथराइज है नहीं। अगर सरकार को लगता है हम अनऑथराइज है तो हम इस देश के नागरिक हैं, हमने वोट दे के सरकार बनाई है, हमारी रहने की व्यवस्था करें। कॉलोनियां जितनी भी होती है शेड्यूल कास्ट की, ये रडार पर होती है हमेशा। आज जमीन जब 2000 रुपए लाख रुपए गज हो गई है, तो आज ये इनकी जमीन की खटोकरी आंख में कह रहे पोश एरिया में रह रहे हैं। आपके माध्यम से अवगत कराया जाएगा किस दिन बांसुरी स्वराज का और यहाँ के विधायक का हम लोग पुतला फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जी, आज आपके सीओ से आपकी आज सीओ साहब से क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने जानकारी दी और क्या इसमें वो पीछे हटने को तैयार हैं या आगे? नहीं, सीओ साहब से हमारी बात हुई। सबसे पहले उन्होंने कहा हमारे 24 क्वार्टर का मामला है, तो मगर आपके 24 क्वार्टर का मामला, वो आप क्वार्टर आपके हैं, आप उनको तोड़ो बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके जेसीबी वाले वहां पर 4-5 झुग्गियां तोड़ दी गई जबरदस्ती। भाई वो तो क्वार्टर नहीं है, आपने तो जो बताया ठेका हमारा 24 क्वार्टर का, तो झुग्गी तो क्वार्टर नहीं है, लेकिन झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। उसके पीछे एक षड्यंत्र है। वो चाहते हैं कि क्वार्टर की आड़ के अंदर दलितों को ऐसे मतलब निकाला जाए, उसकी तैयारी सीओ साहब ने करी। हमने सीओ साहब को बिल्कुल बोला कि सबसे पहले आप जो है मार्किंग करवाओ कि आपका एरिया कौन सा है, और साथ साथ हमने ये बोल दिया कि उस मार्किंग के अंदर अगर हमारे लोगों की झुग्गी आई तो हम लोग कैंटोनमेंट बोर्ड की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम लोग कैंटोनमेंट बोर्ड के बाहर प्रोटेस्ट करने की तैयारी करेंगे। ये बात हम लोगों ने बड़े पैमाने पर आज सीओ साहब को बता दी गई है। और साथ साथ हमने बोला है कि आपको दलितों की बस्ती दिखती है अनऑथराइज, इतनी बड़ी मार्केट, ये देवेंद्र कादियान का घर ये अनऑथराइज नहीं दिखता, और तमाम वीरेंद्र कादियान का घर अनऑथराइज नहीं दिखता। तमाम तरीके से यहाँ पर पूरी मार्केट, पूरी गोपीनाथ, ये तमाम तरीके से पूरा एंक्रोचमेंट किया हुआ है, लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई क्या दे रहा है? इस देश के अंदर दलित जो बड़े पैमाने पर झुग्गी में रहता है, उसकी झुग्गी सबको खटकती है, और जहाँ झुग्गी वही मकान का नारा हमारे को लुभाने के लिए दिया जाता है। वहां नहीं बोलते कि आप लोग अनौथराइज कब्जा करो, वहां बोलते हैं जहाँ झुग्गी वही मकान, क्योंकि उन्हें पता है झुग्गी के वोट से हम लोग नेता बनेंगे। लेकिन अब झुग्गी वाले लोग जान चुके हैं और पहचान चुके हैं। ऐसे लोगों का हम लोग बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं, और कैंटोनमेंट बोर्ड के बाहर भी हमारा बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। सर, आप कहाँ से आए हैं और क्या इसके यहाँ पर जानकारी मिली है आपको? मेरा नाम मनोज बब्बन है, झरेड़ा गांव से आया हूँ मैं, दिल्ली कैंट से ही। तो लाखन भाई के माध्यम से पता चला, इन्होंने फोन किया मुझे कि ऐसे ऐसे हो रहा है यहाँ पर आपको। तो मैं गुड़गांव था ऑफिस में, वहां से सीधा यहीं पर ही आया हूँ। यहाँ आके मुझे पता चला असलियत क्या है। अब यहाँ आके पता चला तो कि जो 24 क्वार्टर है, हम तो मतलब हमारा बचपन यहीं बीत गया है, यहीं देखते आए हैं, इसी स्कूल में पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, यहाँ आते रहे हैं हमेशा हम, और काफी यार दोस्त भी यहाँ पर हमारे। अब तक जो अपडेट है, सीओ साहब बोल रहे हैं कि मैं मार्किंग करूंगा, वो क्योंकि अभी उन्होंने साफ ये भी नहीं कहा कि झुग्गी हम तोड़ेंगे, साफ ये भी नहीं कहा कि नहीं तोड़ेंगे। तो आप लोगों की क्या प्लानिंग है आगे, किस तरीके से आप लोग? देखो सीओ साहब पहले तो ये बोलने वाले होते कौन है कि झुग्गियां तोड़ेंगे, क्योंकि जो ये दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड बनाई है 1924 में बना है, ये झुग्गियां उससे भी पहले की है। मतलब 100 साल से ज्यादा पुरानी झुग्गियां है, तुम्हारे कैंटोनमेंट बोर्ड बनने से पहले की है, तो तुम तोड़ने का अधिकार कैसे ले सकते हो? और सीधा सीधा ये आर्टिकल 21 संविधान का जो आर्टिकल है 21, जो रहने का अधिकार देता है, राइट टू रेजिडेंस, राइट टू शेल्टर, ये उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। इतने सालों से लोग रह रहे हैं, तब तुम्हें याद नहीं आई। अब तुम्हें ये जमीन दिख रही है कि अब ये जमीन के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो अब ये ऐसा करेंगे। तो मतलब अब उनकी नीयत खराब हो चुकी है इस जमीन पर। लेकिन अब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो है संघर्ष का, लड़ाई का। तो अब उस लड़ाई को हम जोरों शोरों से लड़ेंगे, और कैंटोनमेंट बोर्ड की भी ईंट से ईंट हम बजा देंगे, और हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं किसी से। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम विनोद दुर्गच है। कहाँ से आए हैं सर? मैं गांव हमारे सेक्टर 19 द्वारका से, और संगठन हमारा राष्ट्रीय झाड़ू मंच, उसका मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी। तो यहाँ पर आज आए हैं, आप लोगों ने क्या देखा और किस तरीके से मामला जो पता लगा है उसको लेकर क्या आपका भी संगठन एकजुट हुआ है और आप लोग भी लड़ाई आगे लड़ने वाले हैं? एक्चुअली इस लड़ाई को लीड ही हमारा संगठन कर रहा है। और आपसे बता दूं मैं कि अब ना इस मतलब संविधान में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को उजाड़ रहे हो तो उसको बचाने का काम पहले करोगे। ये नहीं कि आप इनको मतलब इनकी छत छीन ली, छोटे छोटे बच्चे हैं, रातों रात उनको घर से बेघर कर रहे, तो कहाँ जाएगा ये तो किसी तरह का ना ही नहीं हुआ। तो अब इनकी हम लड़ाई लड़ेंगे रोड से लेके कोर्ट तक।
और जिस तरह से भी जैसे भी होगा हम इनको मजबूती से इनके साथ खड़े हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप गांधी है जी और कहाँ से आए हैं? मैं तिलक नगर से आया हूँ। तिलक नगर से। तो आज क्या आप सब लोग एकजुट हो रहे हैं? लग रहा है आप लोग जिस तरीके से मेहराम नगर में एक हुए थे, लड़ाई जीती थी आप लोगों ने, तो उसका यहाँ पर भी सॉल्यूशन निकलेगा कुछ? देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसा कि राष्ट्रीय झाड़ू मंच ने लाखन जी ने संभाली ना इसकी बागडोर, तो अभी तक जितने जितने जैसे भी दलितों के साथ कोई शोषण हुआ है, तो जिस चीज का लाखन जी ने जिम्मा उठा लिया तो उसको तो पार ही उतारा है। यहाँ से लोग बोलते हैं कि ईंट एक मिट्टी की चुटकी ले जाके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और जितने भी यहाँ के लोग हैं निवासी, उनको एक मैसेज देना चाहूंगा कि इन लोगों का मुस्लिम टारगेट नहीं है। मुस्लिम तो दिखावा है, मेन टारगेट तो हम लोग हैं इनका। मुस्लिमों को जिस दिन मुस्लिम खत्म होगा, सेकंड नंबर दलितों का आएगा यहाँ पे, और ये होके रहेगा। ये जान के इन्होंने पहले नौकरियां खत्म की, अब फिर नौकरियां प्राइवेट में की। प्राइवेट नौकरी भी 50,000 रुपए दे के मिल रही है। पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जैसे पढ़े लिखे लोग पैदा होने लगे ना, माँ बाप का अच्छी नौकरियां थी, इन्होंने नौकरियां वो खत्म कर दी। सरकार का मेन मोटिव ये है, ये हिंदुओं की सरकार है, दलितों की नहीं है। और SC ST OBC में सभी को मैसेज देना चाहूंगा, एक हो जाओ, एक रहोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो आप ऐसे ही टूटते रहोगे। और ये सिर्फ वोट लेने का हमारा करते हैं और किसी लिए हमारा नहीं कर रहे, सिर्फ वोट लेने के हिंदू बनाए थे हमारे को। आज तक बताओ, सबके बच्चे धरने प्रदर्शन, हमारे बच्चे जाके पिटते हैं और बंद होते हैं, इनका बच्चा किसी का बंद होता है? हर जगह जब वोट की बात आएगी तो हम हिंदू है, वैसे हमारे को मंदिरों में घुसने नहीं दिया था, वैसे हमारे को मुंह रखने मारते हैं। बुलेट पे वो लड़का चलता रहा, एक बार उसको पता मार दिया। तो ऐसा बहुत बार हुआ, ऐसा कोई नई बात नहीं है। मैं लोगों को बोलूंगा कि सरकार के झांसे में ना आए, ये सरकार हमारी नहीं है बिल्कुल भी। और ये टारगेट इनका दलित है और किसी को टारगेट नहीं करा। अभी तक कितनी झुग्गियां थोड़ी बता दो कौन सी और किसी बिरादरी की टूटी है झुग्गियां? सिर्फ दलितों को टारगेट करते हैं मोस्टली। तो इन लोगों से हम लड़ेंगे। और मैं फिर दोबारा आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, एक चुटकी मिट्टी की भी ले जान देंगे हम इनको यहाँ से। और बहुत खतरनाक वाला इस बार इनको बहुत तगड़े वाला जवाब देंगे इस बार सरकार को, कोई याद करेंगे। मेरा नाम अजीत है, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। देखो, ये सरकारी जमीन जो है, सरकार तो बाद में बनी, हाँ। संविधान बाद में आया, उससे पहले से ये लोग यहाँ रह रहे हैं ना। संविधान का निर्माण होने से पहले से 100 सालों से जब हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे लोग यहाँ रह रहे हैं, तो उनको ये अनऑथराइज किस आधार पे कह सकते हैं? उसके अलावा बड़ी बड़ी कोठियां यहाँ बनी हुई हैं, वो भी अनऑथराइज है। आर्मी के जो कैंप बने हैं वो भी अनऑथराइज है, क्योंकि वो भी तो आजादी के बाद ही बने ना। हमारे लोग तो उससे पहले से यहाँ रह रहे हैं, तो ये अनऑथराइज है नहीं। अगर सरकार को लगता है हम अनऑथराइज है, तो हम इस देश के नागरिक हैं, हमने वोट दे के सरकार बनाई है, हमारी रहने की व्यवस्था करे, हमारे बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था करे, हमारी नौकरी की व्यवस्था करे। आप हटाए ना हमें देंगे क्या वो बताए ना आप हमें। सीधा आए और लात मारा हटा दिया कोई, ये संवैधानिक लोकतांत्रिक देश है ना, संविधान से चलता है, मनमर्जी से थोड़ी चलेगा ये। तो हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। आज काफी सारे सामाजिक संगठन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अभी थोड़ी देर में हम संयुक्त एक मीटिंग करेंगे और जैसा भी होगा इस लड़ाई को जोर शोरों से लड़ेंगे। मैं इस समाज का ही पैदा हुआ हूँ, यहीं पे स्कूल पढ़ा हूँ। इस समाज के लिए हमारे शोषण होता है यहाँ हर बारी। दलित समाज को मेहराम नगर देख लो, लाइव टेलीकास्ट है आपके सामने। ये बिमल चौधरी का घर है, ये भी तो बड़े नेता है। ये बीजेपी की बड़ी लीडर है प्रियंका चौधरी, उनके घर का नोटिस नहीं आया, वो भी तो अनुराधाइज है। गोपीनाथ सबसे बड़ा बाजार है दिल्ली कैंट का, उसको नहीं तोड़ा जा रहा। कि यही एक कैंटोन बोर्ड के सीईओ के मार्गदर्शन में यही दिख रहा है कि 24 क्वार्टर को तोड़ना है। या तो राजेश गोयल जी का ऑर्डर होगा, राजेश गोयल जी सीईओ से तो पहले राजेश गोयल के पास ऑर्डर आएगा ना। राजेश गोयल भी तो पैदाइश यहीं की है, उनको भी पता होगा ये अथोराइज है या नहीं है। ये तो गलत है ना। ये हमारे सीधा सीधा दलित लोगों को कुचलने का काम है। देखो, सभी को पहले मेरा जय भीम। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं तिहाड़ गांव से आया हूँ जी। दोस्तों, ये जो आप अभी यहाँ का जो चल रहा है मामला दिल्ली कैंट पे 24 क्वार्टर का, तो जो 24 क्वार्टर के यहाँ पे हो रही है, क्या यहाँ पे पहले किसी को नोटिस दिया गया था? जो कानूनी प्रतिक्रिया होती है किसी का मकान तोड़ने से पहले, जो अनऑथराइज हो चाहे वो ऑथराइज हो, वो कोई भी हो, पहले उनको नोटिस दिया जाता है और नोटिस पीरियड के बाद उसको लाइन हाजिर किया जाता है। अगर वो लाइन हाजिर के बाद नहीं टूटता है मकान, और पहले बात तो ये बुलडोजर का जो दौर है वो तो बीजेपी काल में नजर आ रहा है हमारे को। पहले 50 साल कांग्रेस राज भी किया है, जब तो कहीं भी बुलडोजर नहीं था। हालांकि मैं आजाद समाज पार्टी से हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष हूँ, पर लेकिन मैं किसी पार्टी का स्टेम नहीं बोल रहा, मैं सोशल में एक्टिविस्ट बोल रहा हूँ कि पूरी दिल्ली, आप आरटीआई लगा लो, पूरी दिल्ली अनऑथराइज है। पूरी दिल्ली, खाली दिल्ली कैंट नहीं, पूरी दिल्ली। और दिल्ली के 365 गांव आज तक भी उनको मालिकाना हक नहीं है। और दिल्ली की जितनी भी रीसेटलमेंट कॉलोनियां हैं उनके पास भी मालिकाना हक नहीं है। और जितना भी मालिकाना हक नहीं है वो जानबूझ के वहां पे, क्योंकि भारत के जो मूल निवासी लोग हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, यही लोग, दिल्ली में ट्राइबल तो कम है, शेड्यूल कास्ट ज्यादा है। और खास करके चूड़े चमार, मैं क्लियर बोल रहा हूँ ये बात,
चूड़े चमार को की जे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बोलूंगा मैं। ये बात इसलिए है कि संवैधानिक शब्द है भाई ये, क्योंकि उसी के मार्फत हमें रिजर्वेशन मिला हुआ है। क्योंकि हमें हमारी जो ये कॉलोनियां जितनी भी होती है शेड्यूल कास्टों की, ये रडार पर होती है हमेशा। आज जमीन जब 2000 रुपए लाख रुपए गज हो गई है, तो आज ये इनकी जमीन की खटोकरी आंख में कह रहे पॉश एरिया में रह रहे हैं। जब कल तक ये बिल्कुल उजगड़ थे, गांव थे जहाँ यहाँ पे एक पानी भी नहीं था, तो उस टाइम यहाँ पे हम रह रहे थे। इसको अपनी मेहनत से हमने सींचा है और अपना इसकी बिल्डिंगें बनाई आज हमने। और हम मजदूर, हम श्रम, हम सब कुछ हम करते हैं और फिर भी हमारे मकान छीन ले जाते हैं। मैं कहता हूँ जितना भी मजदूर वर्ग है, जिस दिन इनका काम करना बंद कर देगा ना, तो इनकी अकल ठिकाना आ जाएगी। और मैं कहता हूँ जितना भी ये अपर कास्ट समझते हैं, अपना कुछ श्रवण बोलते हैं, अरे अपनी अक्ल को खोज ठीक कर लो अपनी। जिस दिन ये श्रमिक जाग गया ना, तो उस दिन तुम्हें पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। तो इसीलिए इतना मत सताओ और ये दलित दलित मत कहो भैया, अपने आप को मूल निवासी कहो। हम लोग मूल निवासी है, ये इतिहास भी है हमारा। तो हम जितने भी शेड्यूल कास्ट है, हम इससे ये आग्रह करेंगे और खास करके वाल्मीकि जाति से कि भैया वाल्मीकि जाति जाग जाओ। अब बहुत हो चुका, सोलिए और बहुत कुंभकर्ण आ चुके हैं भैया। उतनी कुंभकर्ण हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अब जाग जाओ और जागोगे तो तभी हक मिलेगा। और हक भाई छीनने से मिलता है, मांगने से भीख ही मिलती है, और भीख कभी पेट नहीं भरती। जय भीम।